वैसे भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। ऐसी नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो वैसे फलो फूलो, अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। उसको ऐसा कंडम कर दिया, अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रहे थे। और एक साथ में उनको चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान, नियम, विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। तो कहने का भाव यह है कि हम इसी धारणा से पुत्र की प्राप्ति ही ज्यादा डिमांड करते थे। भगवान पुत्र हो, पुत्र हो। बिल्कुल संतान ना हो उसका तो वो कहते हैं सुबह सुबह शकल भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बेउलादा है, निसंतान है, ऊतन पोता है। और उनको भी मालूम होता था कि ये लोग सुबह सुबह दरवाजा बंद कर लेते जब हम दूर से दिखाई देते। तो एक ये बहुत बड़ा कहर और टूटा हुआ था, जिनके संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार में। परमात्मा कहते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं कि ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहां एक दूसरे से संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहां अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उद्मस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर, कभी गाड़ी खरीदता है उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है, कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पिता निकम्मा है और पुत्र कमा कर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्म है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा। एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और सुखदेव ऋषि व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी के। 12 वर्ष के बाद वो जब मां के गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का बच्चा बन गया। और
व्यास जी को ये मालूम था कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, इतना इनको आभास हो जाता था। तो बड़ी खुशी मनाता था कि जब बच्चा जन्मेगा मैं बड़ी प्यार करूंगा, लाड करूंगा अपने पुत्र के, क्योंकि पुत्र की महिमा हमारे समाज में गणी थी। और सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में ये ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमारी अकल पर पर्दा गिर जाता है, हम भक्ति छोड़कर बकवादों में लग जाते हैं। मां के गर्भ में प्रत्येक प्राणी को याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी गलतियां की, मुझे कितने मानुष जन्म मिले, मैंने कैसे बर्बाद किए। तो मां के जन्म में ये रह कर दुआ करता है, परमात्मा ठीक ठाक मेरा मानव शरीर मुझे बाहर निकल जाए इस नरक से, मां के गर्भ से, तो मैं सदा आपको याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे याद है मैंने पिछले जन्म कैसे बर्बाद किए, मनुष्य के अनमोल जन्म खोए। तो मां के गर्भ में प्रत्येक को ऐसी याद रहता है। बाहर आते ही हमारे ऊपर त्रिगुणमयी माया का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, क्या जो प्रभाव है एकदम अचेत कर देता है, सब भुला देता है, ये काल का जाल है। तो उस ये त्रिगुणमयी माया हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल देती है, उस पत्थर को हटाने के लिए साधु संत रूप में परमात्मा आते हैं। तो सुखदेव ऋषि ने 12 वर्ष तक बाहर इसलिए नहीं आया कि बाहर आते पर्दा गिर जाता बुद्धि पर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण है ये हमें मूर्छित कर देते हैं। जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो हमारी परंपरा खराब कर देगा। माताएं 9 महीने में कितनी दुखी हो जाती हैं बच्चों को पेट में रखने में, और 12 वर्ष तक रक्षा करेंगी तो हाहाकार मच जाएगी। इस दिन तीनों देवता ने आके सुखदेव ऋषि से कहा कि भाई बाहर आओ ऋषि जी, ऐसा ना करो, ये 12-12 वर्ष तक गर्भ में रहेंगे बच्चे तो कितना कष्ट होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर से जो रेज निकल रही है, किरणें निकलती हैं गुणों की, ये बाहर आते मूर्छित कर देती, ये मुझे ज्ञान हो गया है। आप जब तक मैं बाहर आऊं तब तक अपनी इस माया को रोको, अपने अपने गुण को रोको। तो उन्होंने कहा देखो इनको हम ज्यादा नहीं रोक सकते, ये तो ब्लड प्रेशर की तरह है, ज्यादा रोक दिया तो मर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतनी देर रोक सकते हैं बस। फिर उसने कहा तुम इतनी देर रोक दो। तो जैसा भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, इतने वो बाहर आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, सूक्ष्म रूप में वो दिखाई दे रहे थे उसको। अब कहने का भाव यह है कि उसको चेतनता रही और पिछली भी याद रही और भविष्य भी उसको ध्यान में रहा कि मैं मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। जब वो उठकर चलने लगा, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की उम्र का बच्चा गर्भ से बाहर आया, तब छोटा रूप था, बाहर आते एकदम ओरिजिनल उसका जितना रूप था 12 वर्ष का बन गया। और अपनी ओरनाल जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है जेर सी, उसने कंधे पर रख कर चल पड़ा, किताबें काटूंगा इसने। तो व्यास जी ने कहा बेटा, अरे बेटा सुखदेव, गर्भ में नाम रख दिया था उसका सुखदेव, क्योंकि मां कह रही थी 12 वर्ष हो गए बच्चे को मेरी गर्भ में और मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, तो इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, सुखदेव। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं, सुखदेव। वैसे सुखदेव तो ये तोते के अंडे में था पहले, उससे फिर पार्वती और शंकर जी का एक ज्ञान सुना था, उससे फिर ये तोते का शरीर छोड़कर व्यास की पत्नी के गर्भ में मानव शरीर प्राप्त किया। जाए लंबी कथा कभी फिर सुनाएंगे। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार दर्शन दे मुझे, तेरे लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तो सुखदेव ने कहा ऋषि जी अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं इस झंझट में पैर नहीं फंसाऊंगा। ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन दिए और ना जाने कितनी बार मैं आपका बाप बन लिया, ये तो बुरी बीमारी है, इसका मेरा पीछा छूटने दे। और इसलिए मैं आपकी शकल भी नहीं देखूंगा, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा, इसलिए आगे चल रहा है, जवाब देता हुआ जा रहा है, कह रहा है
एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं कि ये वार्ता उनकी हो रही थी। सुखदेव ऋषि कह रहा था कि ये तो एक ऋण संबंध, परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। आज आपको ठाठ नजर आ रहे हैं, ये बेटा है या बेटी है, ये माता है ये पिता है, और अंत समय जब मृत्यु होगी कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कहीं जन्मेगा, कोई कहीं जन्मेगा, अंत में सब 12 बाट यानी 12 रास्ते होंगे, अलग अलग हो जाओगे। तो ये ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का भाव ये है कि यहां कोई लेने आया है पुत्र बनकर और कोई देने आया है पिता बनकर। जैसे आजकल ये विष खा रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, अगले जन्म में वो रिश्वत देने वाला उस लेने वाले का दामाद बनेगा, लड़की भी लेगा और बहुत गुना धन भी लेगा, या ब्रह्मटी होगी तुम्हारी। तो ऐसे झंझट में अब हम पैर नहीं देंगे। बिना ज्ञान में तो ना जाने कहां कहां क्या क्या दुख हमने मोल ले लिए बेमतलब के। अब दास को जब ये ज्ञान हुआ उसके बाद एक अलग से चश्मा लगता है ज्ञान का। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सिविल जूनियर इंजीनियर इन हरियाणा गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट। एक आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर लगा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और उसके 6 महीने रह रहे थे रिटायरमेंट के। तो उसने क्या किया, उसी समय लड़की का विवाह रख दिया। उसको मालूम था कि जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये सब आएंगे, गिफ्ट देंगे, खूब दान करेंगे। उस समय उसने 3.5 लाख रुपए सन 1989 में 3.5 लाख रुपए लड़की के विवाह पर लगाए। आज उन 3.5 लाख की गणना करें तो मेरे ख्याल में 35 लाख हो। वो रिटायर हो गया, लड़की का ब्याह कर दिया। उसके रिटायर के 6 महीने के बाद दामाद मर गया। इकलौता पुत्र था, अच्छा अफसर था अगले, क्योंकि अफसर का ब्याह अपनी बेटी ने। उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु होगी दुर्घटना में। अब वह लड़की कोई संतान नहीं। अब उसको ये महसूस हुआ कि ईद तो 3.5 लाख रुपए में ब्याही थी, अगर दोबारा ब्याहूंगा तो 7 लाख लगेंगे। भाई इस दुख में हार्ट अटैक होगा, मर गया। चाट ले उस रिश्वतदार पैसे ने। आगे क्या होगा, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कित कुरडी चरने जाई। वो कहर अगला तो दिखता ही नहीं आपको, वो इस सत्संग और भगवान के विधान से आपको दिखाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता न पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव यह है कि जिनको आज संतान नहीं है, इस ज्ञान से अगर वो परिचित हो जाते हैं तो निर्भय होकर और निसंकोच और विदाउट टेंशन वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अन्यथा जीवन नरक बना दिया जाता है उनका। कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देता है। एक पुत्र तो चाहिए था, चाहे पुत्री ये हो जाती तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है। तो इस ज्ञान से फिर ये भी संतुष्टि होगी कि भगवान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। नीरू नीमा को संतान नहीं थी और परमात्मा उनको संतान देकर उनको फिर से फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नीरू नीमा कौन सी आत्माएं थी। द्वापर युग में परमात्मा करुणामय नाम से आए हुए थे और उस समय उनका एक शिष्य था सुदर्शन, सुपथ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि जाति से था। और पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में आपने सुना होगा कि ना श्री कृष्ण से शंख बजा था, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना किसी अन्य ऋषि महर्षि से।
वो सुपच नाम के सुदर्शन के भोजन करने से वो शंख बजा था। वो सुदर्शन परमेश्वर करुणामय जी का शिष्य था, इस सतनाम का उपासक था, जिस कारण से उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ थी। उसके सामने ऋषि महर्षि ब्राह्मण सभी फेल हो गए थे। और लेकिन उसके माता पिता ने परमात्मा करुणा में यानी कबीर परमेश्वर की भक्ति स्वीकार नहीं की थी। तो उसने यही अर्जी लगाई थी भगवान के चरणों में कि परमात्मा मेरे माता पिता का दुर्भाग्य है आपकी शरण में नहीं आए, लेकिन मेरी आत्मा इनमें बहुत फंसी हुई है क्योंकि ये बहुत नेक आत्मा है और परमात्मा किसी जन्म में इनको पार करना मेरी अंतिम इच्छा यही है। तो परमात्मा ने उसकी ये बात स्वीकार की थी, तब वो सतलोक गया था। तो उस आधार से भगवान उन्हीं के घर में स्वयं आगे शिशु रूप धारण करके उनको इस झंझट में फंसाया नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, आपको संसार में जीने के लिए भी सहारा देगा और ये सत्य है, कंप्लीट सत्य है। तो नीरू नीमा को किसी ने पहले दिन इंजेक्शन लगा दिए। नीमा स्त्री थी, नीरू पुरुष था। कोई रिश्तेदार आ गई, उसने कहा कि आपका कोई संतान नहीं? अगर नहीं कोई संतान नहीं है, एक बच्चा तो चाहिए था, भगवान ने देना, अल्लाह ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था। पुत्र के बिना क्या जीना है, संतान के बिना कैसे बुढ़ापा काटोगे? अब वो तो उसमें कह चलेगी, वो इंजेक्शन फिर उसके अंदर रिएक्शन कर रहा था, किसमें? नीमा में। सारी रात रोती रही, सुबह उठकर स्नान का समय हुआ, अपने पति के साथ लहर तारा तालाब पर जा रही थी। रास्ते में भगवान शिव से अर्ज कर रही थी, क्योंकि बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से भगवान शिव उनसे हट नहीं रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी है? आप तो महादेव हैं, सब देवों के देव हैं, आप जो चाहो कर सकते हैं। अपनी दासी को भी एक बच्चा दे दो, मेरा भी संसार में जीना ठीक हो जाएगा, संसार में मेरा साझा हो जाएगा। ये कहकर फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारी 60 से ऊपर उम्र होगी है, यदि भगवान हमें देना चाहते तो दे ही देते संतान। अब हमारी कोई संतान है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, पता अंधी होकर घूमया करेगी। आप शांत रहो, जो परमात्मा कर रहा है उस पर अपना संतोष करो। वो इस तरह कहते कहते बात करते करते उस लहर तारा तालाब पर चले गए, जो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा तालाब। अब जो ही पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वो बाहर आ गई, फिर नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया नीरू ने। तो तब तक सूर्य जो सुबह का अंधेरा होता है, एक बार तो बहुत अंधेरा लगता है, धीरे धीरे शीघ्र ही समाप्त होने लग जाता है। तो नीमा जो स्नान करके जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको दोबारा धोने के लिए जब पहुंची किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो उसने क्या देखा कि कोई वस्तु एक कमल के फूल पर हिल रही है। परमात्मा ने एक अंगूठा, एक पैर को परमात्मा हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर, और एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। अब जो ही उसने देखा कि ये क्या चीज हल रही है, उसने सोचा कोई सर्प है। जब उसने गहराई से देखा उस थोड़े से अंधेरे से में, तो क्या दिखा कि तो बालक है। तब उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी बालक, बालक कमल के फूल पर बच्चा है, डूबेगा, पकड़ियो इसको, उठाइयो। अब नीरू नहा रहा था, ऐसे ऐसे करके गोते लगा रहा था, और वो उधर ध्यान ना देकर ये कह रहा था कि नीमा तू मेंटल होली, इन बच्चों के फिराक में तू पागल होगी। अब तुझे, अब जल में भी तुझे बालक नजर आने लगे, मान मेरी बात, तू मत ज्यादा टेंशन ले।
तो उसने फिर कसक के साथ कहा, जी देखो सचमुच, देखो सचमुच। जिधर वो दृष्टि संकेत कर रही थी उधर उसने देखा कि सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात बालक दिखाई दे रहा। नौजों का तो उसने तुरंत उसको उठा लिया, बच्चे को, और कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब पुण्यात्माओं, आज आपको पता लग गया कि कबीर इज गॉड है, और जिसके लिए हम भटक रहे हैं और वो भगवान हमारे सामने हो, छूना तो दूर की बात है, दूर से भी दर्शन हो जा, गदगद आत्मा हो जा, आंखों से आंसू बहने लग जा प्रेम में। और जिस पुण्यात्मा ने उस मालिक को सीने से लगाया, बालक की तरह मुंह चूमया, प्यार किया, उसको कैसा आनंद आया होगा, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके नाम लेने से रोंग रोंग खड़े हो जाते उस परम पिता के, और वो सीने से लगाकर उसको पुत्रवत प्यार कर रही थी। अब उसको कितना आनंद था। उधर से नीरू स्नान करके बाहर आया, बाहर आके वो इतनी मस्त थी उस बालक के प्यार करने में, जैसे अरसों शुक्र मना रही थी शंकर भगवान के। अपने आत्माओं, या बिजली अब तक न्यों गिर रही थी, करे था कबीर भगवान, और श्रेय मिला था इन रामकृष्ण शंकर विष्णु को। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका दिक्कत भी नहीं था, और वो सोच रही थी आज मेरे शंकर भगवान ने मेरे को बालक दे दिया, और वो धनिया रहा, देने वाला खुद आ रहा था, उसको ज्ञान नहीं। तो ये कहते हैं जगत का पेखना पेखा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। जो कर रहा है उसका नाम ना निशान। कहते धनी का नाम ना लेखा, गरीबदास जी कह रहे हैं। तो नीरू को फिर समस्या ये आई कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बनाए, और आज इस बालक को हम लेकर जाएंगे तो जनता पूछेगी कि किसका बच्चा, तुम किसका उठा लाए, तुम्हारे हवस थी बच्चे की, तुम पता नहीं किसका उठा कर लाए हो, बताओ कहां से लाए। तो वो सोच रहा था, अपने संकल्प विकल्प उसमें उठ रहे थे। आपे ही वो फैसला कर रहा था कि लोग पूछेंगे, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता।